मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना चल रही है। देवास में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद भाजपा करीब 2900 से अधिक मतों से आगे चल रही है। सावेर विधानसभा सीट पर चौथे राउंड की वोटों गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट 8238 वोट से आगे हैं। चुनाव आयोग ने 27 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं, जिनमें से 17 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि 9 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। एक सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एक सीट का रुझान अभी आना बाकी है। बदनावर विधानसभा चुनाव के लिए छठे राउंड में मतगणना हो गई है। इस राउंड के बाद भाजपा के राजवर्धन सिंह लगभग 17,000 वोटों से आगे चल रहे। इस वक्त के रुझानों में मुरैना, सुमोली, दीवानी, अंबा, मेहगांव, गोहड़ा, ब्यावरा और हाटपिपलिया की विधानसभा सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सुभाषरा, सावेर, बदनावर, नेपानगर, मंदाता, आगर, सांची, अनूपपुर, मल्हारा, सुरकी, मंगोली, अशोकनगर, भमोरी, ग्वालियर ईस्ट सीटों से बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। ग्वालियर पूर्व सबसे कम मतदान वाली विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल फिलहाल आगे चल रहे हैं। अनूपपुर और जोहरा में भी भाजपा आगे चल रही है। जी हां दोस्तों, मुरैना की 5 सीटों में 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़ाई बढ़त। हाटपिपलिया से राजेंद्र सिंह बघेल आगे चल रहे हैं। एमपी की 28 सीटों पर रुझान आ गए हैं। इनमें 17 सीटों पर बीजेपी और 10 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य ने बढ़त बना ली है। सावेर से बीजेपी आगे चल रही है। सावेर से तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। राज्य के लिए ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार रहेगी या जाएगी। राज्य में कुल लगभग 70% मतदान हुआ था। जी हां दोस्तों, राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 2 या 3 सीटों पर बसपा के चलते त्रिकोणीय मुकाबला है। मध्य प्रदेश में इस उपचुनाव के दौरान मुख्य प्रतिद्वंदी दलों बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच चुनाव प्रचार के दौरान भाषा की मर्यादा भी टूटी। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। 107 सीटें वाली भाजपा को यहां जीत के लिए 8 सीटों की जरूरत है। भाजपा को बहुमत के आंकड़े 115 सीट तक पहुंचना है। वही कांग्रेस को सत्ता में वापस आने के लिए 28 सीटों पर जीत की आवश्यकता है। 25 विधायकों को इस्तीफा देने और 3 विधायकों को निधन के कारण 28 सीटों पर उपचुनाव कराया हुआ था। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।